स्वागत है आप सभी लोगों का मैंग टेक के एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो अपने एक्सेल ट्यूटोरियल का, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट कि हम अपने डेटा को जब भी कहीं से पिक करते हैं या अपने डेटा में कहीं भी मूवमेंट कराते हैं तो उसको हम किस तरह से फ्रीज करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको उसमें कुछ जानना है या कुछ और पूछना है एक्सेल के रिगार्डिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो ये मैंने एक छोटा-सा टेबल बनाया है आपके लिए डेटा सेट के साथ, जिसमें मैं आपको समझाऊँगा कि किस तरह हम फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो जैसे कि फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है, वो हमेशा आपका होता है रो और कॉलम लेवल पे। यानी जैसे अगर मैंने इसको कॉलम को सेलेक्ट किया, इस तरह डेटा मूव हो रहा है, तो भी मुझे फ्रीज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, या वो रो लेवल पे मूवमेंट हो रहा है, जैसे 2, 3, 4, तो उस लेवल पे समझना पड़ेगा। जब भी आप फ्रीज करेंगे, तो आप अल्फ़ाबेट को फ्रीज करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे डी, ई, एफ, जी, एच, ये जो कॉलम के अल्फाबेट है, जिससे कॉलम का नाम पता चलता है, ये फ्रीज करेंगे हम, या हम रो लेवल पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जो नंबर आ रहे हैं, इनको फ्रीज करेंगे। जब हमारा डेटा मूव होता है तो हमारा इसी बेस से मूव होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, या मैंने इक्वल टू प्रेस किया और मैंने ऑर्डर आईडी को सेलेक्ट किया A2 सेल के अंदर, तो A2 सेल यहाँ पर देखिए शो होने लगा। अब मैं जैसे यहाँ पे एंटर करूंगा, मेरी ऑर्डर आईडी यहाँ पर भी शो हो रही है। लेकिन अब इस ऑर्डर आईडी को अगर मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालूंगा और फिर यहाँ पे डालूंगा, तो इसका रेफरेंस ना चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर F2 करा, जब भी मुझे अपने फॉर्मूले को ओपन करना है तो उसके लिए मुझे F2 प्रेस करना पड़ेगा। मैंने F2 प्रेस किया तो देखिए ये अभी दिखा रहा है कि मेरा रेफरेंस जो है वो इस वाले ऑप्शन से है, जहां पर मेरा लिखा हुआ है A2 के अंदर, A1 के अंदर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ A2 के अंदर आगे, उसके बाद हमारे यहाँ करंट इस पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रेफरेंस अब आ चुका है यहाँ पे B2 के अंदर, और यहाँ पर देखेंगे तो रेफरेंस आ चुका है C2 के अंदर। तो ये इस तरह से आ गया कि रेफरेंस जो है इस तरह से मूव होता रहता है अगर आपका डेटा, क्योंकि हमने फ्रीज नहीं किया था डेटा को। अगर हम अपने रेफरेंस को एक ही जगह रखना है, हमें रेफरेंस को उस तरह से मूव कराना है, ये रो और कॉलम लेवल पे जरूरत के हिसाब से, तो हम फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट हमें उसके लिए समझ आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी टेबल आप लोगों के लिए बनाई है, जहां पर कि मैंने आपको बताया कि अगर हम एक बार F4 प्रेस करते हैं, क्योंकि हमेशा हम जब भी फ्रीजिंग करेंगे तो हमें F4 की प्रेस करनी होगी। F4 को हम दबाएंगे, एक बार दबाएंगे तो इस तरह से फ्रीज होगा एब्सोल्यूट रेफरेंस, दो बार दबाएंगे तो रो लॉक्ड होगी सिर्फ उसमें कॉलम रिलेटेड, और अगर थर्ड टाइम दबाएंगे तो वहां पे कॉलम लॉक्ड होगा रो रिलेटिव, और अगर फोर्थ टाइम दबाएंगे तो नॉर्मल रेफरेंस हो जाएगा जो आपका रिलेटिव रेफरेंस होता है। ये होता क्या है मैं अब आपको समझाता हूँ। तो जैसे इक्वल टू प्रेस किया मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट कर दिया A2 को। A2 को जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे डेटा आ गया। अब मुझे इसको ओपन करना है फॉर्मूले को, तो मुझे उसके लिए F2 प्रेस करना पड़ेगा। अब मुझे इसको पूरा फ्रीज करना है कि मैं ये फॉर्मूला कहीं भी जाके पेस्ट करूं तो हमेशा A2 का सेल का ही डेटा लेके आए, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, F4 प्रेस करना पड़ेगा। किसी किसी के लैपटॉप में या सिस्टम में ये FN की जो की होती है विंडो के साथ और कंट्रोल के बीच वाली, इसके साथ प्रेस करना होता है। अगर आपके में नॉर्मल नहीं चलता तो आप इसके साथ प्रेस करेंगे तो वो वर्क करने लगेगा। अब मैंने इसमें F4 प्रेस किया एक बार, यानी इसका जो है एब्सोल्यूट रेफरेंस मैंने किया, और अब मैंने एंटर प्रेस किया। तो ये सेल, अब मैं इसका डेटा कहीं भी कॉपी पेस्ट करूंगा तो कभी भी इसकी रेंज चेंज नहीं होगी। आप देखेंगे अगर मैं इसमें यहाँ जाकर F2 प्रेस करता हूं तो रेंज यहाँ पर भी A2 ही आ रही है। यहाँ पर भी मैंने प्रेस किया था, यहाँ पर A2 आई थी, और यहाँ पे भी मैंने फ्रीज किया है, यहाँ पर भी देखिए रेंज A2 ही शो कर रही है। तो ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस कि आपकी रेंज ना ही कॉलम वाइज चलेगी ना ही रो वाइज चलेगी। यानी देखिए यहाँ पर आपका जो डॉलर का साइन लगा है वो 2 के आगे भी लगा है, यानी जो रो है उस पे भी लगा हुआ है, और यहाँ पर ए के सामने भी लग रहा है, यानी जो कॉलम है उस पे भी लगा हुआ है। तो ये काम करता है कुछ इस तरह से एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब सेकंड जो आता है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पर फिर से A2 को सेलेक्ट किया और एंटर किया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ रो लॉक करनी है, कॉलम नहीं करना है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कि अगर मैं 2 के सामने रेफरेंस लगाऊंगा, 2 को सेलेक्ट करके F4 प्रेस करूंगा, यानी मैंने एक बार F4 प्रेस किया तो पूरा मेरा डेटा लॉक्ड हो गया। लेकिन मुझे सिर्फ रो लॉक करनी है, तो मैं दूसरी बार भी F4 प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर सिर्फ नंबर 2 जो लिखा है उसके सामने डॉलर का साइन आया है, तो इसका मतलब अब मेरे सामने क्या फ्रीज हुआ है, मेरे सामने सिर्फ रो फ्रीज हुई है, मेरी रो लॉक्ड हुई है, कॉलम नहीं हुआ है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ
और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके मैं इसको प्रेस करता हूँ, तो देखिए अब मेरा रेफरेंस चेंज होगा। ऊपर आप देखेंगे रेफरेंस B2 में आ चुका है। क्यों? जबकि यहाँ पर मैंने किया था रेफरेंस A2 में ही था, लेकिन यहाँ पे किया तो B2 में आ गया। मैं यहाँ से फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे करेंगे तो अब ये C2 में आ चुका है। यानी ये डेटा जो मेरा लॉग्ड हुआ है, ये मेरा कॉलम लॉग्ड हुआ है, ओ सॉरी रो लॉग्ड हुई है। यहाँ पर मैंने इसको नंबर्स को लॉक किया है, 2 नंबर रो को। अब मैं यही डेटा अगर नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा, तो देखिए मेरा यहाँ पर अभी भी A2 में ही आ रहा है। यहाँ पर भी मैं उसको पेस्ट करूंगा, इसको कॉपी करके, तो देखेंगे आप यहाँ पर भी उसी के अंदर आ रहा है। सेकंड रो में डेटा चल रहा है, जबकि मैंने उसको कॉपी करके फॉर्मूले को नीचे लिख दिया। अगर मैं नॉर्मली डेटा को किसी को सेलेक्ट करूं, मैंने यहाँ पे जाके डेटा को सेलेक्ट किया, अगर मैं इसको आगे की तरफ करूंगा तो डेटा आगे भी जा रहा है, और अगर मैं इसको नीचे की तरफ प्रेस करूंगा तो मेरा नीचे भी आ रहा है। देखिए मेरी रोज भी नीचे की तरफ आ रही है और कॉलम भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये चीज मैंने यहाँ पर फ्रीज करने के बाद करा, तो ये नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर रो को लॉक किया है, यानी मेरी 2 नंबर रो जो रो है वो एकदम लॉक्ड है, वो वहां से हिलेगी नहीं। मैं डेटा रो में आगे जा सकता हूँ, रो में मैं ए से बी जा सकता हूँ, बी से सी जा सकता हूँ, डी ई एफ जिस मर्जी पे जाऊं वो जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नीचे की तरफ आने लगा 3 4 5 6, तो ये नहीं वर्क करेगा, ये सिर्फ उसी रो को लॉक करेगा। तो अब हमारा सेकंड हम जो ऑप्शन देखते हैं वो है हमारा लॉक्ड कॉलम। मैंने फिर से इक्वल प्रेस किया और यहाँ पर जाके मैंने डेटा को सेलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास डेटा आ गया। लेकिन मुझे लॉक करना है तो मैं फिर से F2 प्रेस करूंगा, एक बार F4 दबाऊंगा तो एब्सोल्यूट रेफरेंस आ गया, दूसरी बार दबाऊंगा तो रो लॉक्ड हुई है अभी सिर्फ। अब मैं तीसरी बार दबाऊंगा, थर्ड टाइम प्रेस करूंगा, तो अब मेरा जो डॉलर का साइन है ए के सामने आ गया। ए के सामने आने यानी इसका मतलब जो ए है वो लॉक्ड हुआ है, यानी मेरा जो कॉलम है वो लॉक्ड हो गया है। मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा डेटा कॉलम में लॉक्ड हो गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो अब देखेंगे अभी भी मेरा कर्सर जो है यहीं पे है, जबकि मैंने यहाँ पर किया था तो मेरा कर्सर आगे की तरफ चला गया था। सेम चीज अब मैं यहाँ पे करता हूँ, फिर से मैंने किया, अभी भी A2 में ही मेरा कर्सर है। देखिए यहाँ पर A2 में ही है मेरा कर्सर, क्योंकि मेरा जो डेटा है वो A2 से ही उठ के आ रहा है, क्योंकि मेरा कॉलम लॉग्ड है। यहाँ पे मेरा जो कॉलम है, यानी जो मैंने ए कॉलम, जो ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया है, ये लॉग्ड हो चुका है यहाँ पे। अगर मैंने रो लॉक करी होती जैसे मैंने यहाँ पे करी थी, ये लो रो करी थी रॉक, तो उस केस में जब मैं आगे जा रहा हूँ तो रो का डेटा तो उठा रहा है। अब मेरा अगर मैं यहाँ पर कोई और डेटा कर देता, मैं यहाँ पर ए बी सी कर देता हूँ, तो जैसे ही मैंने ए बी सी किया तो देखिए यहाँ पर भी ए बी सी हो गया, यहाँ पर भी ए बी सी हो गया। तो क्यों? इसलिए हो गया क्योंकि मैंने वहां पे उसे लॉग्ड करा था। यहाँ पर मैं सी डी एफ कर देता हूँ, यहाँ पर एस डी एफ कर देता हूँ, यहाँ पर एम एन टी वी कर देता हूँ। तो मैंने अलग अलग डेटा कर दिया, तो देखिए यहाँ पर डेटा चेंजेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी रो लॉक्ड है यहाँ पे, तो रो में जो आगे आगे डेटा मिला उसने मुझे उठा लिया रो लेवल पे। लेकिन अगर मैंने कॉलम में किया चेंज, मैंने सारे रो में कर दिया चेंज, लेकिन उसने एबीसी उठाया। क्यों? क्योंकि मेरा रेफरेंस यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, सारा का सारा रेफरेंस A2 के अंदर ही है। तो यानी अब अगर ये डेटा मैं नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा, अब मैंने ये कंट्रोल डी करके फॉर्मूला नीचे की तरफ किया, तो देखिए आ गया, क्योंकि अब उसने रो तो मेरी चेंज कर दी, लेकिन कॉलम चेंज नहीं करेगा। मैं यहाँ पर आगे जाके करूंगा तो देखिए कॉलम मेरा चेंज ही नहीं करेगा, कॉलम वही रखेगा। यानी मैंने ए को फ्रीज कर रखा है, वो ए से बाहर नहीं जाएगा। ए में आप नीचे की तरफ जितना मर्जी आ जाओ, लेकिन आप ए से बी में नहीं जा पाओगे। क्यों? इसी फॉर्मूले के साथ, क्योंकि आपने यहाँ पर ए को लॉक कर रखा है। सेम चीज आपने यहाँ पर जो कर रखी है, आपने यहाँ पर आपने B2 को लॉक कर रखा है, यानी आप रो में जितना मर्जी आगे जा सकते हो। आप ए से बी, बी सी डी एफ जहां मर्जी तक चले जाओ, लेकिन आप अगर आप नंबर 2 3 4 5 6 तक आना चाहते हो, वो नहीं आ सकते, क्योंकि आपने यहाँ पे नंबर को लॉक किया हुआ है। तो ये फर्क आता है कॉलम और उसके लेवल पे वर्किंग पे। अब हम आते हैं अपना लास्ट सिनेरियो जो हमारा आता है नॉर्मल। यहाँ पे हमने कोई रिलेटिव रेफरेंस कुछ नहीं करा है। मैं इक्वल टू करूंगा और फिर से डेटा एक बार सेलेक्ट कर दूंगा इसमें, यहाँ पे, तो अब मेरा एबीसी आ गया। मैं इस बार दूसरे डेटा को सेलेक्ट करता हूं, मैंने यहाँ पर करा है इसको A5 को। मैंने A5 को सेलेक्ट किया, तो सिंपल है, यहाँ पर कोई फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी जब आप डेटा फ्रीज कर देते हो, F2 प्रेस करेंगे, एक बार दबाया पूरा डेटा फ्रीज हो गया, रो भी कॉलम भी। अब यहाँ पे किया तो सिर्फ रो फ्रीज हुई, यहाँ पे किया कॉलम फ्रीज हुई। चौथी बार जब आप प्रेस करेंगे तो अब आपका कुछ भी फ्रीज नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए ना, ए के सामने डॉलर है ना 5 के सामने डॉलर है, यानी अब ये रिलेटिव रेफरेंस है, जहां आपका सेल का कर्सर जाएगा उसी तरह से वो मूव ऑन करेगा अपने डेटा को। अब मैं एंटर करता हूं, अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तो 0 0 आएगा, क्योंकि मेरे इस सेल में आगे कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं जो भी लिखूंगा देखिए वो ही आएगा आगे की तरफ। और यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे की तरफ ले जाऊंगा फॉर्मूले को, मैंने कंट्रोल डी किया तो भी 0 0 आएगा, क्योंकि ये कर्सर जो अब कहाँ पे ले गया है, यहाँ पर वो आ चुका है 6 नंबर में। देखिए 6 नंबर में आ चुका है, यहाँ पर भी 6 में है, यहाँ पर भी 6 में है, और ABC में आ गया है। तो ये जो काम करके देता है आपको, रिलेटिव रेफरेंस करके देता है। अब ये सारी चीजें हम एक फॉर्मूले के बेस पे समझते हैं। हम एक डेटा उठा के लाते हैं इस डेटा के अगेंस्ट, तो यहाँ पर हम अपनी ऑर्डर आईडी एक ले लेते हैं। हम यहाँ पे गए, एक ऑर्डर आईडी हमने यहाँ से उठा ली, और उसके बाद इस ऑर्डर आईडी को हमने यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया, और अब इस डेटा को हम कर देते हैं डिलीट। तो अब हमें वहां से चाहिए कस्टमर नेम, कंट्री और सिटी। एक बार कलर को भी हम हटा देते हैं, यहाँ से नो फिल कर देते हैं। ऑर्डर आईडी में हमें चाहिए कस्टमर नेम, कंट्री और सिटी, यानी कि हमें क्या चाहिए, वहां पर हमारे पास कस्टमर नेम होगा, कंट्री होगी और सिटी होगी। तो ये रहा कस्टमर नेम, ये रही कंट्री, ये रही सिटी। तो मैंने लास्ट वीडियो में इंडेक्स मैच के साथ बताया था आपको, तो मैं इंडेक्स मैच की जगह अभी लगाता हूँ वी लुकअप के साथ मैच, ताकि हमें यहाँ पर अपना कॉलम नंबर मैनुअली ना लिखना पड़े। तो उसके लिए मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा, पहले लगाऊंगा वी लुकअप, उसके बाद मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया। अब मुझे करना क्या है, अब देखिए ये डेटा मेरा नीचे की तरफ भी जाएगा और आगे की तरफ भी जाएगा, लेकिन मेरे को आगे अपना डेटा कर्सर मूव नहीं कराना है। जब मैं यहां से करूं कि मेरा कर्सर बी में ना आए, क्योंकि ऑर्डर आईडी तो हमेशा ए कॉलम में ही रहेगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए यहाँ पर 1 2 और 3 बार प्रेस करना पड़ेगा F4 का बटन। तो ए लॉक्ड हो गया। अब मैं इसको अगर ब्रैकेट यहीं यहीं पे क्लोज करता हूं ब्रैकेट को, सॉरी, इसको हम दोबारा से लेते हैं, यहाँ सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, नहीं लेगा, इसको नॉर्मली करते हैं इक्वल, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया। तो अब देखिए अगर मैंने इसको नॉर्मल फ्रीज किया, यहाँ पर 1 2 3 ए को फ्रीज किया, अब मैं यही चीज उठा के आगे लेके जाऊंगा तो लाएगा, लेकिन उसका जो क्या है, डेटा वहां से हिलाएगा नहीं, डेटा हिलाएगा नहीं। यही चीज अगर मैं नीचे की तरफ करूंगा तो भी लेके आएगा, लेकिन अब वो हिलेगा, रो नंबर चेंज हो जाएगी। तो यही करना है वी लुकअप में, हमारी ऑर्डर आईडी जो है वो चलनी चाहिए, लेकिन नीचे की तरफ, आगे की तरफ नहीं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और F4 प्रेस किया 1 2 3 बार। अब हमने कॉमा लगाया। अब हमें चाहिए टेबल एरे, यानी कहां से डेटा उठाना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे टेबल एरे में, यहाँ पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देंगे। वी लुकअप का रेंज लगाना है, यहाँ पे वी लुकअप का लॉजिक लगाना है कि आपकी जो डेटा है वो आगे की तरफ होना चाहिए। वी लुकअप पीछे की तरफ भी काम करता है, यानी अगर ऑर्डर आईडी हमारी लास्ट में होती, राइट हैंड साइड की तरफ, यानी EFGH कहीं भी होती, तो हमारे पीछे का डेटा में उठाना है तो वो भी उठा सकता है। उसके लिए हमें चूज का फंक्शन यूज करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको अगला वीडियो बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि वी लुकअप रिवर्स में कैसे काम करता है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको इसमें ये बता रहा हूँ, वी लुकअप मैं पिछली वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हुई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप पिछला वीडियो जाके देखिए, जहां मैं वी लुकअप आपको नॉर्मल भी बताया और मैंने वी लुकअप के साथ मैच ही बताया। मैं आज आपको इसको रेफरेंस के सिनेरियो से बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर पूरा ए का ए डेट कॉलम को सेलेक्ट कर दिया। अब मेरे को ये चाहिए कि ये कॉलम यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, ए का ए कॉलम में रहना चाहिए, चाहे मेरा कहीं भी जाए, क्योंकि ऑर्डर आईडी के बेस पे मुझे सब कुछ उठाना है। तो मुझे F4 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने F4 प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए आप, उसने यहाँ पर डॉलर का साइन लगा दिया दोनों दोनों ए के सामने, क्योंकि हमारा वहां पे सिर्फ कॉलम ही है, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट किया तो दोनों उसके सामने उसने ए का साइन लगा दिया। हमारा यानी डेटा एकदम परफेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब मैंने कॉमा प्रेस किया, हमने ए के सामने कर दिया, हमने गलती करी, हमें पूरा डेटा लेना है क्योंकि हम वी लुकअप लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर दोबारा जाते हैं और हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं, ए से लेके जहां तक हमारा डेटा है, ए से लेके के तक हमें वो सेलेक्ट करना है। F4 प्रेस करेंगे, हम ए से लेके के को करेंगे पूरे पूरे, क्योंकि हमारी ऑर्डर आईडी के हिसाब से आगे चीजें उठेंगी। यानी हमें कंट्री उठाना है, सिटी उठाना है, कस्टमर नेम उठाना है, तो इसलिए हम आगे तक का डेटा सेलेक्ट करेंगे। अब हम कॉमा प्रेस करेंगे। अब मुझे चाहिए कॉलम नंबर, मैं चाहता हूं तो मैनुअली भी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे मैनुअली नहीं लिखना, मुझे कॉलम उठा के लाओ। कॉलम उठाने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका जो हेडर है यहाँ पे और जो आपके डेटा में जहां पे आप डेटा लेके जा रहे हो, वहां पे हेडर दोनों सेम होने चाहिए। अगर हेडर के नेम में डिफरेंस होगा तो आंसर नहीं आएगा आपका। तो मुझे अब यहाँ लगाना पड़ेगा मैच। हमने मैच लगाया, लुकअप वैल्यू। अब मैं वापस जाता हूं अपनी फ्रीज वाली शीट में, लुकअप वैल्यू यानी ये मुझे कस्टमर नेम चाहिए। अब कस्टमर नेम तो मुझे चाहिए वहां से, लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या होगा, पहले मुझे यहाँ पे फ्रीज करना होगा, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं नीचे की तरफ डेटा पेस्ट करूं तो हमेशा कर्सर तो टॉप रो में ही रहना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, रो फ्रीज करनी पड़ेगी,
क्योंकि जब मैं आगे की तरफ करूँगा तो ऑटोमेटिकली रो ही चलेगी, बी से सी में जाऊँगा, सी से डी में जाऊँगा। लेकिन जब मैं फ़ॉर्मूला नीचे की तरफ पेस्ट करूँगा, तो क्या होगा, अगर मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा तो बी से, यानी जो नंबर 1 रो है वहाँ से नीचे 2 में आ जाएगा, 2 से 3 में आ जाएगा, 3 से 4 में आ जाएगा। लेकिन जबकि मुझे उठाना क्या है, कस्टमर नेम, तो मेरा हेडर कस्टमर नेम में रहना चाहिए। जब कंट्री जाए तो कंट्री पे रहना चाहिए। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, F4 प्रेस करना पड़ेगा 2 बार। मैंने 2 बार प्रेस किया था, और नंबर 1 आप देखेंगे 1 के सामने डॉलर का साइन लग गया। 1 के सामने लगा तो यानी हमारा 1 रो नंबर फ्रीज़ हो गई। कॉमा प्रेस करेंगे, लुकअप एरे यानी कि मुझे डेटा कहाँ से लेना है। अब मुझे यहाँ से लेना है, तो मैंने सेलेक्ट कर दी पूरी की पूरी नंबर 1 रो, और ये भी हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे क्या है, अगर मैं वहां पे जाके नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा फॉर्मूले को, तो वो 1 से 2 में आ जाएगा, 2 से 3 में आ जाएगा। लेकिन मेरे को तो हटाने हेडर ही है, उन्हीं हेडर के हिसाब से चलना है मुझे। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, F4 ही प्रेस करना पड़ेगा एक ही बार, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नंबर्स हैं। 1 1 एक बार लिखा है, मैं 2 बार दबाऊंगा तो कोई बेनिफिट नहीं है, 3 बार दबाऊंगा कोई बेनिफिट नहीं है, चौथी बार में वो हटा देगा। तो मुझे इसलिए वहां पर जाकर उसको फ्रीज करना पड़ेगा, एक बार दबा के F4, और उसके बाद कॉमा, सिंपल एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 से ही होता है, 0 प्रेस किया। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे। अब वी लुकअप में एग्जैक्ट मैच के लिए भी 0 चाहिए होता है, 0 दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आंसर आ गया। अब मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊंगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा, यहाँ पे लेके जाऊंगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा, कुछ भी नहीं हिलेगा। देखिए अपने हिसाब से काम कर रहा है, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, रो भी आगे चल रही है, कॉलम अपनी जगह पे है। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखिए कॉलम आगे चल रहा है, रो अपनी जगह पे है। तो इस तरह से फ्रीज का कॉन्सेप्ट काम करता है। फ्रीज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि हमें हर जगह फ्रीजिंग का काम होता है, चाहे आप गूगल शीट पे काम कर रहे हो, चाहे आप एक्सेल पे काम कर रहे हो। एक्सेल में किसी भी तरह डेटा मूव कराओगे, कहीं से उठा के लाओगे, कैसे भी करोगे, फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। तो इसको आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, कोई इशू होता है तो मुझे कमेंट में बताइए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जय श्री राम।